नमस्कार, मैं नीलेश ठाकुर एक बार फिर आप सभी का अभ्युदय ई एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज आईटीआई की जिस ट्रेड के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा उसका नाम है डीजल मैकेनिक। इलेक्ट्रीशियन, फिटर और डीजल ये आईटीआई क्षेत्र की सबसे ज़्यादा चलने वाली ट्रेडों में से एक है और बहुत सारे बच्चे इन ट्रेड में एडमिशन भी लेते हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि सबसे ज़्यादा जो जॉब्स निकलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वो इन ट्रेडों में से ही निकलती हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे इन ट्रेडों में एडमिशन लेना चाहते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो डीजल मैकेनिक के बारे में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि यह ट्रेड अपने इंट्रोडक्शन को खुद स्पेसिफाई करती है, खुद डिफाइन करती है। डीजल मैकेनिक का मतलब ये होता है कि जो छात्र डीजल इंजन से रिलेटेड काम करते हैं वह डीजल मैकेनिक ट्रेड कहलाती है। डीजल मैकेनिक में आप डीजल इंजन के पार्ट्स, उसकी रिपेयरिंग, वॉल्व, फिक्शन, इससे सारी चीज़ों के रिलेटेड आप कोर्स डिटेल्स पढ़ते हैं। इसमें वो सारे इक्विपमेंट आते हैं, उनकी रिपेयरिंग आती है, उनका मेंटेनेंस आता है और आप डीजल ट्रेड में यही सब पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। इसलिए भी यह ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रेलवे हुआ, वर्कशॉप हुए या जो भी डीजल की वर्कशॉप हुई या डीजल की कंपनियां हुई जहां पर इस ट्रेड से रिलेटेड काम होता है वहां पर इससे रिलेटेड जॉब भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डीजल की ये जो ट्रेड है इसमें आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रेड थ्योरी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं ट्रेड थ्योरी का मतलब है डीजल की थ्योरी। इसमें आप इंजन कैसे काम करता है, उसके वॉल्व कैसे काम करते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनकी रिपेयरिंग कैसे की जाती है, उसके बारे में आप थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका ट्रेड प्रैक्टिकल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल आप थ्योरी में जो पढ़ते हैं वही चीज़ आप प्रैक्टिकल में करके भी देखते हैं और यही इस ट्रेड को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है, जहां आप इंजन पे ही काम करते हैं, सीधे इंजन के साथ खेलते भी हैं और उस पे भी काम करते हैं। तो ये डीजल का एक बहुत अच्छा पार्ट है जहां पर आप प्रैक्टिकल करके ही देखते हैं कि इंजन कैसे काम करता है और कैसे नहीं करता है और उसके आप पार्ट्स को पूरा ओपन करते हैं और फिर उसे जोड़ते भी हैं। तो प्रैक्टिकल में आप बेसिकली एक इंजन के साथ पूरा समय बिताते हैं और उसके साथ A to Z उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जो आईटीआई में सभी ट्रेडों में कॉमन सब्जेक्ट होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताई है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप कंप्यूटर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं और यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चौथा सब्जेक्ट होता है इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन का, जिसमें आप 10वीं तक की बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। पांचवा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। जैसा कि हमने इलेक्ट्रीशियन और फिटर के वीडियो में भी देखा था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट आ जाता है 10वीं पास बच्चों के लिए, परंतु यह डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, आप उसमें निरंतर प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी सब्जेक्ट आपके लिए ईजी ही रहेगा। तो ये सारे जो 5 सब्जेक्ट हैं, जब आप अगर डीजल मैकेनिक की ट्रेड में एडमिशन लेंगे तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इस ट्रेड के बारे में हम जान लेते हैं कि यह कितने वर्ष का होता है। तो मैं आपको बता दूं कि डीजल मैकेनिक का जो कोर्स है वह 1 वर्ष का होता है और इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसकी जो मिनिमम योग्यता होती है वो 10वीं पास होती है और 10वीं में आपका गणित और विज्ञान का सब्जेक्ट होना अनिवार्य है क्योंकि यह एक टेक्निकल ट्रेड है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टेक्निकल ट्रेड में एडमिशन के लिए आपका 10वीं में गणित और विज्ञान का होना आवश्यक है। गणित और विज्ञान का सब्जेक्ट होना भी आवश्यक नहीं बल्कि उसमें पास होना भी आवश्यक है। अगर आप उसमें पास नहीं हैं तो आप किसी भी आईटीआई की टेक्निकल ट्रेड में एडमिशन नहीं ले सकते। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआई अब ईयरली पैटर्न पर हो गया है, तो जो डीजल ट्रेड पहले 2 सेमेस्टर का कोर्स था वह अब 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स हो चुका है।
अब मैं आपसे बात करूंगा कि डीजल मैकेनिक के करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं और आप कौन कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीजल मतलब डीजल इंजन से रिलेटेड आप पढ़ाई करेंगे, डीजल इंजन से रिलेटेड आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आपके पास सभी कंपनियों में जहाँ पर भी डीजल इंजन से रिलेटेड काम होते हैं वहाँ पर डीजल मैकेनिक की पोस्ट निकलती हैं। रेलवेज़ में भी बहुत ज़्यादा डीजल मैकेनिक की पोस्ट निकलती हैं और उसके लिए आप क्वालिफाई रहते भी हैं और आप अप्लाई भी वहाँ पर कर सकते हैं। और इन केस अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती है तो भी यह ट्रेड एक वैसी ट्रेड है जिसका आप अगर स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी गाड़ियाँ डीजल इंजन पर ही चलती हैं, डीजल फ्यूल पर ही चलती हैं। तो जैसे वो चलती रहेंगी तो उससे रिलेटेड आपको रिपेयरिंग के काम भी मिलेंगे। तो आप अपना स्वयं का बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं और डीजल मैकेनिक करके आप स्वयं का बिजनेस जब ओपन करते हैं तो आप एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी जॉब ही लगी है तो ही आप अर्न करें। अब बात करते हैं कि अगर आपको इस ट्रेड में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष, पहले भी मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस करी है, हर वर्ष जून से लेकर सितंबर के मध्य में एनसीवीटी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है एडमिशन के रिगार्डिंग। ये हर राज्य में होता है और बहुत सारे राज्यों में तो ये ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस चल भी रही है अभी भी और हर वर्ष ऑर्गेनाइज की जाती है। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको उन ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाना पड़ता है, अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अपना 10th का रोल नंबर डालना होता है और अपने जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं वो अपलोड करने होते हैं और उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाती है। जो भी इस कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में डालेंगे उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाता है और जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है आप एक वर्षीय डिप्लोमा में एडमिट हो जाते हैं और आप अपनी पढ़ाई वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। डीजल ट्रेड के बारे में और अधिक जानकारी मैंने इस डिस्क्रिप्शन पे भी दी है और हमारी जो वेबसाइट है छात्रसुविधा.com उस पे भी मैंने ये सारी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन की है। जिन छात्रों को वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है वो जाके उस छात्रसुविधा.com पर भी जाके डीजल ट्रेड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर भी हमने सारे राज्यों की लिंक दी हुई है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है या एडमिशन के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यह थी आज डीजल ट्रेड के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आगे मैं और वीडियो लेके आऊँगा और बहुत सारी नई चीज़ों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।